अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हॉट इशू है वो है रूस का यूक्रेन पे हमला। इसके बारे में बहुत पहले ये कहा जा रहा था कि अगर रूस ने ऐसा कोई अमल किया, यानी इस तरह का कोई कदम उठाया, तो उसका नुकसान इन फ्यूचर ये हो सकता है कि उसके खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है या नेटो जो है वो मिलकर उसके खिलाफ शायद कोई एक्शन लेंगे। और ऐसा भी तो की जा रही है, उम्मीद की जा रही है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है 2 दिन गुजरने के बाद उस पर हम बात करेंगे। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और बाकायदा ऐलान करके किया, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से यानी जो बाइडन की तरफ से भी सिर्फ बयानबाजी हो रही है और यूरोपीय यूनियन भी अभी सोच रही है, क्योंकि वो खुद कोई स्टेप लेने के उसमें मेरे ख्याल में वो नहीं है और वो भी जो बाइडन की तरफ देख रहे हैं। अब जो बाइडन जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे गीदड़ भभकियाँ होती हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि एक बात याद रखिएगा, ये जितनी नेटो शेटो जो भी है, ये जो पावरफुल मुल्क हैं, हमेशा याद रखिएगा ये किसी कमज़ोर मुल्क पर हमला करने में कभी भी इतनी देर नहीं लगाते, इतनी सोचते नहीं। इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें मुल्क के शाम मौजूद है जिस पर अमेरिका ने अपनी फोर्सेस से चढ़ाई की। उसके अलावा सबसे पहले कुवैत इसकी बड़ी मिसाल है, यानी इराक के खिलाफ जो एक्शन किया गया कुवैत में उतरकर नेटो की फोर्सेस, और ये था कि जी ये नाजायज़ कब्जा है और ये है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका का नेटो फोर्सेस का जो ऑपरेशन था वो भी सबके सामने है। कहने का मकसद ये है कि ये नेटो फोर्सेस हो या अमेरिका हो, ये जब भी कोई इस तरह का कदम उठाएंगे तो ये सामने वाले की पावर का जायज़ा ज़रूर लेंगे। अब जब रशिया की बात आती है तो सबसे मेन बात ये है कि अगर रशिया के खिलाफ ये सारे मुल्क मिलकर कोई एक्शन लेते हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ और माशी पाबंदियाँ तो लगा रहे हैं, उस पर लगाई भी हैं। कुछ यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर मुल्क हैं उन्होंने, कुछ ममालिक ने रूस पे कुछ पाबंदियाँ आयद की हैं, लेकिन उसके बदले में रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इन पर पाबंदियाँ आयद कर देगा, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे एक पावरफुल मुल्क है। अब अमेरिका को रशिया के खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले 100 मरतबा सोचना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से चलाई गई एक गोली इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील कर सकती है। क्या दुनिया इस तरह तीसरी वर्ल्ड वॉर की मुतहम्मिल हो सकती है? जो बाइडन को भी इस पे 1000 मरतबा सोचना होगा कोई भी एक्शन लेने से पहले। और वैसे भी पावरफुल मुल्क के खिलाफ एक्शन लेना नेटो के बस की बात नहीं है। ये होगा यही कि 2-4 दिन में यूक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे और रूस की बात माननी पड़ेगी। और जहाँ तक मतलब जो बाइडन के बयान की बात है, आपने बयान भी देख लिए। बयान तो बड़े भड़कीले दे रहे हैं कि जी हम मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बिल्कुल साथ वाले जो रियासत है उसमें अमेरिकन हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए भी देखा गया है और वहाँ पे वो जंगी मशकें भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जहाँ पे वॉर हो रही है वहाँ पे वो इन होकर कोई इस तरह की हरकत करें। अब यूक्रेन के जो सदर हैं वो देख रहे हैं अमेरिका के जो बाइडन की तरफ और यूरोपीय यूनियन की तरफ। असल में आप सबको पता ही होगा कि किस्सा ये है कि इन लोगों के कहने पे, यानी नेटो और अमेरिका के कहने पे, यूक्रेन के सदर ने फैसला ये किया था कि उनके पास जो एटमी पावर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसको जितने भी एटम बम उनके पास मौजूद थे वो रशिया के हवाले कर दिए थे, यानी रूस के हवाले कर दिए थे। तो अब वो उस पावर के हवाले से वादा ये किया गया था अमेरिका की तरफ से कि अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे, आपकी तरफ कोई उंगली भी उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन उंगली तो एक तरफ, यहाँ तो उनकी उंगलियां तोड़ी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके शहरियों को मारा जा रहा है, शहरों पर बमबारी हो रही है। जंग की जो सूरत हाल होती है जिसमें सब कुछ जायज़ होता है वो सब कुछ हो रहा है। और रशियन फौजें इस वक्त यूक्रेन के इलाके में दाखिल हो चुकी हैं, काफ़ी सारे शहरों पे बमबारी हो रही है और आने वाले एक आध दिन में मेरा ख्याल है कि वो यूक्रेन को हथियार डालने पर मतलब है कि मजबूर कर देंगे।
لیکن کہاں ہے پھر اگر دیکھا جائے تو کیا یہ نیٹو فورسز اور امریکہ کیا یہ صرف کمزوروں کے لیے پاور ہیں؟ اور یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی. آج ان کی پول کھل کر سامنے آ گئی. اگر میں یہ کہوں کہ نیٹو کی اور امریکہ کی پاور کی پول کھل گئی ہے رشیا کے حملے کے بعد، تو یہ میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہوگی، یہ حقیقت ہے. اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، ان کی حقیقت تب کھلے گی جب کوئی پاورفل ملک کھڑا ہوگا. اب چاہے چین ہو چاہے روس ہو، یہ جب بھی سٹینڈ لیں گے ان کے سامنے امریکہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا. ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ رشیا کے اس ایکشن کے خلاف ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کوئی یورپی یونین اور امریکہ مل کر کوئی کوئی غلط اقدام کرنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہے. کیونکہ اگر یوکرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگر اس کے ہو جانے کے بعد بھی دنیا میں امن ہو جاتا ہے تو یہ تو قابل قبول عمل ہے. لیکن اگر یوکرین کی مدد کرنے کے چکر میں کہیں کوئی امریکی یا نیٹو فورسز کوئی غلطی کر بیٹھتی ہیں اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر یہ جنگ آگ کی طرح پھیلتی ہے تو پھر پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. پہلے ہی اس وار کے سٹارٹ سے ہی دنیا کی معیشت پہ فرق پڑ رہا ہے، پیٹرول کی قیمتوں پہ فرق پڑے گا. آپ جو ملک اس میں نہیں انوالو وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو دعا یہ ہے کہ جنگ میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے، جنگ کو ختم ہونا جانا چاہیے اور اس کے لیے بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے. شہروں میں ہوتی بمباری دیکھیں یا ان بڑے ممالک کے صدور کے بیان دیکھ لیں. جو بھی ہے، بیان بازی میں بھی جنگ بازی ہے اور جنگ ہو بھی رہی ہے. لیکن امریکہ میں اتنی ابھی طاقت نہیں ہے کہ وہ رشیا کو سامنے آ کر للکارے. ابھی تک انہوں کی جتنی بھی افغانستان میں جو 80 کے دور میں جو جنگ ہوئی تھی رشیا کی، وہ بھی امریکہ نے بیک فٹ پہ رہ کے کھیلی تھی اور وہیں سے رشیا کو نقصان پہنچایا تھا. فرنٹ یعنی آمنے سامنے ابھی تک ایسا واقعہ نہیں، اور جس دن ہوا یہ بڑا خطرناک ہوگا. تو دعا کیجئے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو، معصوم لوگوں کی جانے سے ضائع ہونے سے بچ جائیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. لیکن یہ جتنے اسلحہ بیچنے والے ملک ہیں، چاہے امریکہ ہے، چاہے رشیا ہے، چاہے کوئی اور ہے، ان کے لیے یہ جنگ ایک بزنس ہے. تو اس بزنس کو کرتے کرتے انسانیت کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے پلیز ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ پلیز اس جنگ کو بند کیجیے اور انسانیت کا خون بہنے سے روکیں. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور دیکھتے رہیے صدیق ملک آفیشیل یوٹیوب چینل. بہت شکریہ.